हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम बिहार में बांका जिले में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है मंदार हिल पर्वत। और गैस ये वही पर्वत है जिससे समुद्र मंथन किया गया था। तो गैस अभी इसी पर्वत पे जाने वाले हैं और आप सभी को थोड़ा पास से दिखाएंगे ये पर्वत कितना ही खूबसूरत है। और मैं आप सभी को मंदार हिल पर्वत की कहानी भी बताऊंगा और आप सभी मंदार हिल पर्वत घूमने कैसे कैसे आ सकते हैं उसकी जानकारी भी बताऊंगा। ट्रेन से आने के लिए आपको भारत के किसी भी राज्य से भागलपुर जंक्शन के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएगी और उसके बाद आपको भागलपुर से काफ़ी सारी लोकल ट्रेन मिल जाएगी जो कि आपको मंदार विद्यापीठ हाल्ट तक ले जाएगी, जिसकी टाइमिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, आप देख सकते हैं। मंदार विद्यापीठ हाल्ट उतरने के बाद आपको स्टेशन के बाहर से काफ़ी सारे रिक्शे मिल जाएंगे जो कि आपको 10 रुपये में मंदार हिल पर्वत तक ले आएंगे। बस से आप मंदार हिल पर्वत आना चाहते हैं तो भागलपुर जंक्शन से आपको कोयला डिपो से मंदार हिल पर्वत के लिए बस मिल जाएगी, जिसका किराया मात्र 80 से 100 रुपये है। मंदार पर्वत का हिंदू पौराणिक कथाओं में मंदारचल पर्वत के रूप में कई संदर्भ हैं। पुराणों और महाभारत में पाए गए संदर्भों के अनुसार इस पहाड़ी का उपयोग समुद्र मंथन के लिए किया गया था। इसी पहाड़ी से सटा हुआ एक तालाब है जिसे पपढ़नी तालाब कहा जाता है। इस पवित्र तालाब का अपना ऐतिहासिक महत्व है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप तालाब में स्नान करने के बाद खुद को पूर्ण जीवित कर सकते हैं, जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा कर देता है। तालाब के बीच में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का मंदिर है। मंदार पर्वत पर भगवान शिव, कामधेनु और वाराह की कई दुर्लभ मूर्तियां जो 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी की मानी जाती है। क्यों हुआ समुद्र मंथन? विष्णु पुराण के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण एक बार स्वर्ग श्रीहीन यानी ऐश्वर्य, धन और वैभव आदि से विहीन हो गया। तब सभी देवगण समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु जी ने उन्हें दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। विष्णु जी ने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा जिसे ग्रहण कर आप सभी अमर हो जाएंगे। अमृत कलश की बात देवताओं ने दानवों के राजा बलि को बताई। वह समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति रस्सी तैयार की गई और मंदारचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन को मथा गया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिसमें से एक अमृत भी है। मैं आप सभी को 14 रत्नों के बारे में बताता हूँ कि समुद्र मंथन के दौरान कौन कौन से 14 रत्न निकले। पहला रत्न, समुद्र मंथन में से सबसे पहला रत्न हलाहल विष निकला। इसकी तीव्र ज्वाला से सभी देवता और दानव जलने लगे। सभी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवता, दानव तथा समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए शिवजी इसे पी गए। विष के कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए शिवजी को नीलकंठ भी कहा जाता है। जब शिवजी विष को पी रहे थे तब इसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर भी गिरी, जिसे सांप, बिच्छू जैसे विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। समुद्र मंथन से हलाहल विष के बाद दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली। इसे ऋषि मुनियों को दे दिया गया। जैसे देवताओं में श्री हरि विष्णु, सरोवरों में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, भक्तों में नारद और तीर्थों में केदारनाथ श्रेण है, वैसे ही कामधेनु को गायों की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति माना जाता है। कामधेनु के बाद समुद्र मंथन से उच्च सर्वा घोड़ा निकला, जो कि उच्च श्रेणी का घोड़ा था। सफेद रंग के इस घोड़े में आकाश में उड़ने की भी अद्भुत शक्ति थी। यह घोड़ा असुरों के राजा बलि को प्राप्त हुआ। बलि की मृत्यु के बाद यह घोड़ा देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ। ऐश्वर्य हाथी, समुद्र मंथन में से सफेद रंग का अद्भुत हाथी निकला। इस हाथी में आकाश में उड़ने की क्षमता थी। देवराज इंद्र ने इसे अपने वाहन के रूप में ग्रहण किया। पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि, सभी आभूषणों और मणि में बहुमूल्य कौस्तुभ मणि भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुई। इस मणि में ऐसा दिव्य तेज था कि चारों ओर प्रकाश की ज्योति छा गई। भगवान विष्णु ने इसे स्वयं धारण कर लिया। छठा रत्न कल्पवृक्ष,
एक दिव्य अवधि वाला वृक्ष है। इसमें कई बीमारियों का उपचार करने की शक्ति है। यह वृक्ष देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र ने कल्प वृक्ष को हिमालय पर्वत के उत्तर दिशा में सुरकानन स्थान पर लगाया। सातवां रत्न, समुद्र मंथन से सुंदर अप्सरा रंभा निकली, जिसका नाम रंभा रख दिया गया। रंभा देवताओं को प्राप्त हुई। यह देवराज इंद्र की राज्यसभा की मुख्य नृत्यगना बन गई। आठवां रत्न, माता लक्ष्मी। भगवान विष्णु के आदेश पर ही समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन करने का भगवान विष्णु का मुख्य उद्देश्य देवी लक्ष्मी को पुण्य प्राप्त करना था, क्योंकि जब विष्णु जी सृष्टि संचालन में व्यस्त थे तब देवी लक्ष्मी समुद्र की गहराइयों में समा गई थी। समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी पुनः बाहर आई और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को चयन किया। नौवां रत्न, वरुणी। समुद्र मंथन से मदिरा की भी उत्पत्ति हुई। इसे वरुणी कहा गया। विष्णु जी के आदेश पर वरुणी दानवों को प्राप्त हुई। 10वां रत्न, चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई। जल से उत्पन्न होने के कारण ही चंद्रमा को जल का कारक कहा जाता है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया। पंचजन्य शंख, समुद्र मंथन से दुर्लभ शंख निकला, जिसे पंचजन्य शंख कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस शंख का विशेष महत्व होता है। यह शंख भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ यह शंख होता है वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वास करते हैं। समुद्र मंथन के समय एक वृक्ष निकला जिसे पारिजात वृक्ष कहा जाता है। इस वृक्ष को छूने मात्र से ही शरीर की थकान दूर हो जाती थी। पूजा में इस वृक्ष की फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। सारंग धनुष, समुद्र मंथन से निकला यह धनुष एक चमत्कारिक धनुष था। यह भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। जिस अमृत को प्राप्त करने के उद्देश्य से समुद्र मंथन कराया गया था वह अंत में निकला। भगवान धन्वंतरी स्वयं अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दानवों के बीच विवाद हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर पहले देवताओं को अमृत पान करा दिया। यही थे 14 रत्न जो समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को समुद्र मंथन के दौरान कौन कौन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे मैंने आप सभी को बताया, और साथ ही साथ मैं आप सभी को मंदारचल पर्वत के दर्शन करा रहा हूँ और पूरे मंदारचल पर्वत के दर्शन कराऊंगा। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। मैं आप सभी को पूरे मंदारचल पर्वत के दर्शन कराऊंगा। दर्शन कीजिए आप सभी। अब चलते फिर ऊपर। उस साइड मंदारनाथ मंदिर है महादेव जी का, देखिए। चढ़ते हैं गाइस और ऊपर। अभी और ऊपर जाना है। हमारे हनुमान जी के दर्शन कीजिए। और अभी ऊपर चलना है गाइस, काफी ऊपर है। देखिए काफी ऊपर आ चुके हम। देखिए यहाँ पर कितने खूबसूरत जी महादेव हैं। अभी और ऊपर चलना है, काफी लंबी चढ़ाई है। यहाँ पर हमारे नरसिंह भगवान जी हैं, दर्शन कीजिए आप सभी। काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ का और काफ़ी सुंदर सुंदर भगवान जी हैं। ऐसे ही ऊपर चलते चलते मैं आपको यहाँ के काफ़ी इम्पोर्टेंट दृश्य दिखाऊंगा। देखिए कितने खूबसूरत भोलेनाथ जी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। रास्ता दिखा रहे हैं आगे की ओर, किस साइड जाना है। और यहाँ पर उनका शिवलिंग भी है, दर्शन कीजिए। इस साइड है राम भरत गुफा।
देखिए ट्रेन भी चल रही है। देखिएगा इस मंदिर दिख चुका है और दिल में खुशी है कि बस पहुंचने वाले हैं। श्री मंदार काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन कीजिए। पहुंच चुके हैं बस। देखिए गेट बंद है तो जैन मंदिर जाने का रास्ता इस साइड से दिखाया गया है। इस साइड से जाके देखते हैं। श्री मंदार काशी विश्वनाथ महादेव यहाँ पर है। मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं और आप सभी को भगवान जी के दर्शन कराते हैं। दर्शन कीजिए आप सभी भी। गाइस यहाँ पर भी काफ़ी सुंदर सुंदर भगवान जी की चित्रें हैं। दर्शन कीजिए। और यहीं से जाना है अभी मंदिर को दर्शन करने के लिए। चलते हैं फिर। थक गए हैं वैसे तो, अभी चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं भगवान जी के। कोशिश करेंगे आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। जैन मंदिर। ये गाइस दर्शन कीजिए। दर्शन कीजिए हमारे जैन भगवान जी के चरण पादुका के। यहाँ से मंदिर जाने का है, अभी यहीं से जाएंगे। श्री मंदारगिरी जी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र बांका बिहार। आयुष यहाँ की जाने तो खड़ा होकर ना तो ही मंदिर दिख रहा है जी। अपने को भगवान अपने आप बुलाएंगे। दर्शन कीजिए चरण पादुका के। यहाँ पर भी है। देखिएगा यहीं से प्रवेश द्वार है। चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं अंदर कौन से भगवान जी हैं। दर्शन करेंगे और आप सभी को भी दर्शन कराएंगे। दर्शन कीजिए आप सभी भी। जय दर्शन कीजिए। दर्शन कीजिए भगवान जी के। फोटो देखिए गाइस बाहर का व्यू। मंदिर में जूता चप्पल मोजा एवं चमड़े की कोई भी वस्तु लेकर ना जाए। परिक्रमा लगा रहे हैं मंदिर के चारों ओर। यार उम्मीद नहीं थी कि मैं पहाड़ चढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं चढ़ गया हूँ।
काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब नीचे उतरने की शक्ति दे भगवान में, तो यात्रा सफल हो जाएगी। गाइस ये है बोसी श्री श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, बांके बिहार। चलते हैं अंदर और आप सभी को भी दर्शन कराते हैं। देखिए गाइस ये रात का नज़ारा यहाँ का। ये यहाँ की दुकानें हैं और यहाँ है मंदिर। और ऊपर देखिए गाइस लाइट जल रही है, वो पहाड़ है जहाँ से अभी हम दर्शन करके आए हैं और अभी यहाँ दर्शन करेंगे। दर्शन कीजिए हमारे विष्णु भगवान जी के और हमारी सरस्वती माता के। उम्मीद करता हूँ मैंने आप सभी को यहाँ का पूरा नज़ारा दिखा दिया और यहाँ के भगवान जी के दर्शन भी करा दिए हैं। और वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अब हम आप सभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।